हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में तुमको 1 मार्क्स के आ सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि तुम देख रहे हो ये भी आते हैं। कई बार ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं और कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं आज तुम्हें करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, देन वैल्यू ऑफ के इज। अब इसको प्रूव वगैरह करने का या सॉल्व करने का तो बड़ा लंबा मेथड है, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूं। करना क्या है तुमने, देखो हमारे पास फंक्शन में दो वैल्यूज हैं, एक तो के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए और एक 3 एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तुमने करना क्या है, एक्स में 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। 4k इज इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर रखो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो यही k की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखें जरा कौन सा आंसर है, 3/4 इज डी। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब इसके बाद अगला देखो, के एक्स प्लस 1 when x लेस देन इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 5 when x ग्रेटर देन 5। ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो k की वैल्यू निकालो। बिल्कुल वैसे ही करूंगा क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। देखो के एक्स प्लस 1, मेरे पास क्या फंक्शन था, मेरे पास था के एक्स प्लस 1 when x लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 when x ग्रेटर देन 5। देखो एक बार फिर देख लो, देख रहे हो, के एक्स प्लस 1 x 5 से छोटा और 3x प्लस माइनस 5 when x ग्रेटर देन 5। तो मैंने यही लिखा है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में x को ये वैल्यू पुट करनी है, मतलब 5 पुट करना है और बराबर रख देना है। तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां पे 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 5k इज इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू 9/5। तो देखो यहां पे आंसर तुम्हें दिख रहा है, पहला ही जो है वो 9/5 है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये तुमने दोनों कर लेने हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन 3x वन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड m-1 when x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस when वैल्यू ऑफ m इज। तो यहां पे जो साइन 2x अपॉन 3x है, तो तुमने करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है ना m-1 इसको रखना है 2/3 के बराबर। देखो यहां पे जो भी वैल्यू दी हुई होगी नीचे, उसको तुमने इन नंबर्स के बराबर रख देना है। यहां पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2/3 दिख रहा है तो 2/3। यहां पे अगर 7/8 दिखता तो हम 7/8 रख देते। तो m इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1। मैं रफली बहुत तेजी से करवाऊंगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी हैं। तो ये आ जाएगा 5/3। तो हमारा आंसर आ गया 5/3। तो देखो कौन सा आंसर है, ये डी पार्ट इज द आंसर। और इसके बाद अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हें कहां से मिलेगा। आज मैं ये डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दे दूंगा और उस लिंक को तुम क्लिक करोगे तो ये जो पीडीएफ फॉर्म में तुमको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो तुम अपने पास रख सकते हो और सॉल्व करके देख सकते हो, इस टाइप के और क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी तुम अब कर सकते हो। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है। एक्स की जगह तुमने यही नंबर पुट कर देना है। यहाँ पे एक्स की जगह 5 पुट कर दो, 5 पुट कर दो और दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ पे एक्स की जगह 5 पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स जो है वो साइन 7x अपॉन 3x एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड m व्हेन x इक्वल टू 0।
तो अगर ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ m इज, तो बताओ अब ये भी करवाया था, m की वैल्यू क्या आएगी 7/3, ये यहीं से ही हमने देख लेनी है, तो 7/3 इज हेयर। इसके बाद आगे चलें, देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, अगर ये है y तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो b मिलेगा तुमको, तुम डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। ये कहां से आता है, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना स्टूडेंट्स आगे, तो इसका इंटेग्रल यही होता है लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, तो वहीं से हमको मिल गया कि इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो ये और ज्यादा तेजी से हमें याद ही हो जाता है रिजल्ट जब हम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। चलो आगे चलें, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एफ एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 है। ये तुम्हें आई थिंक काफी छोटा फॉन्ट है तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, और के है जब एक्स इक्वल टू 2 है, तो वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या कर सकते हैं, हम 2 नहीं पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसको पहले फैक्टराइज किया हमने, तो क्या कैसे फैक्टराइज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब यहां पे तुम 2 पुट कर दो, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो नॉट इक्वल टू 2 पे है और k है x इक्वल टू 2 पे, देख रहे हो, तो ये k के बराबर आएगा अगर हम इसमें 2 पुट कर दें, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, आई थिंक 12 हो गई k की वैल्यू। तो यहाँ पे k की वैल्यू 12 कहां पर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसे फैक्टराइज करके x माइनस 2 को हटा दिया, कैंसिल कर दिया, और जो बाकी बचा उसमें 2 पुट करके k से इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब इससे बाद 11th क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e पावर x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ये e की पावर x का स्क्वायर यहां पर है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आएगा ऊपर, तो यही बनता है हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में y इज इक्वल टू साइन एक्स है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव करोगे cos x आएगा, cos x का डेरिवेटिव करोगे फिर माइनस साइन x आएगा। देखो हम अगर साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, y अगर ये है तो y1 क्या आएगा cos x, और फिर y2 कितना आएगा माइनस साइन x, और हमें क्या पता करना है पाई बाय 2, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन 91, यहां माइनस है तो -1, तो आंसर क्या आ गया, ये हमारा ए पार्ट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक्स, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू 280, वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 280 और x का डेरिवेटिव 2a, तो 280 डिवाइडेड बाय 2a करोगे तो सिर्फ t रह जाएगा, करके देख लेना, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद 14th पे आ जाओ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e पावर x, देन dy बाई डी एक्स इज, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस में होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें माइनस का कौन सा है, सिर्फ एक ये c, तो यही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x में कॉस इनवर्स x नहीं आ सकता, साइन इनवर्स x नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, तो यही एक आंसर हुआ। वैसे भी अगर करके देखो तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये e की पावर x था तो e की पावर x का स्क्वायर हो गया, यानी कि e की पावर 2x, और e की पावर x का आगे डेरिवेटिव भी आ गया ऊपर, तो ये आंसर हो गया। अब कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, माइनस में आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए, तो इनमें से सिर्फ एक ही माइनस में है ये, तो ये आंसर है। तो हमने कर लिए 16 क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे जाने से पहले मैं फिर एक बार तुम्हें बता दूं कि मेरे वीडियो को तुम 1 to 5 रेटिंग स्केल पर रेट कर सकते हो, जहां 1 लोएस्ट है, 5 हाईएस्ट है, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में तुम अपनी सजेशन भी डाल सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो और उसमें सारा सिलेबस कवर कर लो, चैप्टर वाइज सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के अलग से रखी हुई है, और अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से मुक्त करो। ट्यूशन के जो पैसे हैं वो बचाओ, वो बैंक में जमा करो, तुम्हारे ही आगे काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y देन y1 ऑफ 5 इज इक्वल टू, y1 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और डेरिवेटिव में
x की जगह 5 पुट करना है। देखो यहाँ 5 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि x को 5 पुट करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। 2x में x की जगह 5 पुट करोगे तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। तो देखो पहला जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग साइन x, तो देन एट x इक्वल टू पाई बाय 4 dy बाय dx इज। तो पहले dy बाय dx देखते हैं। लॉग साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, यानी कॉट बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव बनेगा कॉट। एक बार करके भी दिखा देता हूं। देखो हमारे पास है लॉग साइन x, डेरिवेटिव किया, पहले आया 1 अपॉन साइन और उसके बाद कॉस आ गया साइन का डेरिवेटिव, तो ये बन गया कॉट x। अब कॉट x में x की जगह पाई बाय 4 पुट करना है। तो पाई बाय 4 पुट करोगे, इसमें कॉट पाई बाय 4 यानी कॉट 45, कॉट 45 तो 1 होता है, तो आ गया आंसर। अब आगे देखो 19th, इफ y इज इक्वल टू ई पावर लॉग x देन dy बाय dx। ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ई है वो एंटी लॉग होता है और ये जो लॉग हम कैलकुलस में कंसीडर करते हैं ये बेस ई के साथ ही करते हैं, इसलिए ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x। तो ये एक्चुअली है y इज इक्वल टू एक्स। अगर y इज इक्वल टू एक्स हो तो डेरिवेटिव कितना होगा 1। अब आगे आ जाओ लॉग ऑफ सीकेंट x। लॉग ऑफ सीकेंट x अगर y है देन dy बाय dx एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो dy बाय dx होगा बिल्कुल इसी तरह, जब तुम साइन x की तरह करोगे तो ये tan x बनेगा। तो tan x होगा डेरिवेटिव लॉग सीकेंट x का। tan x आ गया, tan x में पाई बाय 4 पुट करोगे तो tan पाई बाय 4 इज 1। तो ये तो कुछ मैंने स्टूडेंट्स तुम्हें क्वेश्चन कराए जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में आते हैं एमसीक्यू। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स भी मैंने थोड़े से तुम्हारी हेल्प के लिए बनाए हुए हैं। देखो इफ y इज इक्वल टू 10x देन dy बाय dx इज 0। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। तो पहला वाला हो गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि dy बाय dx तो 10 आएगा। इफ y इज इक्वल टू 500 देन dy बाय dx इज 0, ये करेक्ट है। फिर अगला y इज इक्वल टू 10x देन dy बाय dx इज sin x, दिस इज फॉल्स, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। इफ y इज इक्वल टू cot x देन dy बाय dx log ऑफ cos x, ये भी गलत, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इफ y इज इक्वल टू tan 2x देन dy बाय dx इज 2 सीकेंट स्क्वायर 2x, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं होगा, 2x आएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, तो दिस इज ट्रू। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, तो ये करेक्ट है। उनकी डोमेन्स में जहां पे कि वो डिफाइंड हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है ये बात। फिर 7th, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस, दिस इज ट्रू। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शंस वेयर लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम हमारी मेन थ्योरम है और रोल्स थ्योरम जो है वो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम की क्या है, कोरोलरी है। लेकिन इसका उल्टा नहीं है, तो रोल्स थ्योरम तो होल्ड तभी करती है जब एंड पॉइंट्स पे रिजल्ट बराबर हो, यानी कि रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शंस वेयर लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शंस वेयर रोल्स थ्योरम होल्ड्स, वो करेक्ट होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस होती हैं और तीसरी कंडीशन होती है कि एंड पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कि लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। इसका उल्टा जो है वो करेक्ट है। तो 10वां देखो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन एफ व्हेन एफ एक्स इज पी एक्स पावर क्यू एक्स, यानी कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी ही पड़ती है। हम सब जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम करते ही इसी वजह से हैं, तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ बहुत तेजी के साथ तुमको करा दिया है और तुमको मैं फिर बता देता हूं कि आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिल जाएगा और लिंक से तुमको यही डॉक्यूमेंट पीडीएफ के तौर पे तुम्हें मिल जाएगा, वो देख लेना। और साथ में
मेरे को सजेशन देना मत भूलना, या 1 to 5 रेटिंग देना मत भूलना, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट। और प्लीज ट्यूशन से अपने पेरेंट्स को बोझिल मत करो, अपने पेरेंट्स का बोझ कम करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको मैं पूरी तरह तैयार कर पाऊं बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर तुम सिंसियरली मेरे को फॉलो करोगे तो तुम देखोगे कि तुम 100 में से 100 मार्क्स भी ले सकते हो इस तरह से मेरे वीडियोस को फॉलो करके। तो उसके लिए तुम मेरी प्लेलिस्ट में जाके बार बार मेरे वीडियोस को देख के सीख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म किया है। हम अगला चैप्टर अब अगले पीरियड में, अगले अपना जो लेक्चर लगाएंगे उसमें शुरू करेंगे। तब तक इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।